हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मार्शल यूनिवर्स सीज़न 4 के पार्ट 2 को। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जैसे ही वो सब जाते हैं तो लिन डोंग ये सोच के हैरान रह जाता है कि लिन लैक्टन ने मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को कैसे हासिल किया, जिस पे शॉडो उसे बताता है कि मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल करना कोई आसान काम नहीं। ये सुनते ही लिन डोंग उसे इस बात को क्लियर करने का कहता है कि जिस पे शॉडो उसे बताता है कि अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरी फीलिंग मुझे यही बता रही है। तभी लिन मो वहाँ पे मौजूद सभी बंदों के सामने अनाउंस करता है कि जो भी ग्रेट एंशिएंट मूवमेंट में ट्रेजर्स को ढूंढने आए हुए हैं वो इस बात को गौर से सुने। ये कहते ही लिन मो अपनी स्पीच को लिन लैक्टन के हवाले कर देता है, जिसपे लिन लैक्टन सबको बताता है हमारे फोर्स क्लैन ने इस एंशिएंट मूवमेंट के नीचे एक अंडरग्राउंड जगह ढूंढी है, जिसके अंदर एंशिएंट सेक्ट की पावर्स और ट्रेजर्स छुपे हुए हैं। एंशिएंट ट्रेजर्स का नाम सुनते ही वहाँ पे मौजूद सभी बंदे खुश होने लगते हैं और फ़ौरन अंडरग्राउंड में जाने का सोचने लगते हैं। लेकिन लिन लैक्टन उन्हें बताता है कि उन ट्रेजर्स को हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उन ट्रेजर्स की रखवाली पावरफुल गार्डियन बीस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम 4 क्लैन्स उन गार्डियन बीस्ट के साथ अपनी फुल पावर के साथ फाइट करेंगे, और अगर इस फाइट में तुम सब ने हमारा साथ दिया तो वहाँ का एंशिएंट ट्रेजर्स हम तुम सब के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि एंशिएंट सेक्ट के गार्डियन बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए ये सुन के सब बंदे डर जाते हैं और इस टास्क से पीछे हटने लगते हैं। तभी डेमन सेक्ट की लीडर मिस मो अपने क्लैन के साथ लिन लैक्टन के साथ देने के लिए राज़ी हो जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, हिडन पपेट सेक्ट का लीडर जोंग भी उनकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है। क्योंकि जोंग और मिस मू 4 क्लैंस की हेल्प करने के लिए राज़ी हो गए थे, इसलिए ये सुनते ही सभी बंदे खुश होने लगते हैं और इस टास्क में 4 क्लैंस की हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। इसी बीच शॉडो लिन डोंग को इस टास्क में जाने से रोक लेता है और उसे बताता है कि मुझे इस अंडरग्राउंड के अंदर एक फोर्स महसूस हो रही है, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है। अब बिना वेट किए चारों क्लैंस के लीडर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और फ्लाई करके एंशिएंट मोनूमेंट के पास चले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो चारों अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और उससे इस एंशिएंट मोनूमेंट पे अटैक कर देते हैं, जिससे उस एंशिएंट मोनूमेंट्स की सील टूट जाती है और एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड जगह उनके सामने आ जाती है। क्योंकि उन चारों ने एंशिएंट मोनूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए ये देख के सभी बंदे खुश हो जाते हैं और भाग के उस अंडरग्राउंड जगह के अंदर जाने लगते हैं। जबकि लिन डोंग सीटी बजा के शोयान को बुला लेता है और उस पर सवार हो के एंशिएंट मोनूमेंट्स से दूर चला जाता है। अब जैसे ही चारों क्लैंस के लीडर अंडरग्राउंड जगह के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक आहट महसूस होने लगती है, जिससे वो सब वहाँ पे रुक जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ा ड्रैगन उस अंडरग्राउंड जगह से बाहर आ जाता है, जो उसका गार्डियन बीस्ट होता है। उस बीस्ट को देखते ही सभी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी पावर से उस पर अटैक कर देते हैं, मगर उनका अटैक उस बीस्ट पे कोई असर नहीं कर रहा होता। ये देखते ही फैंग यान और जिंग भी अपनी पावर से उस पर अटैक कर देते हैं, मगर वो ड्रैगन उनके अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी पावर से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन लकीली लिन लैक्टन अपनी फायर शीट से उनको बचा लेता है, क्योंकि उन सब के अटैक काम नहीं कर रहे थे। इसलिए देख के किनशी भी अपनी विंड स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, मगर उन सब की तरह किनशी का अटैक का भी उस ड्रैगन पे कोई असर नहीं होता। क्योंकि उन तीनों के अटैक का उस ड्रैगन पे कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए देख के लिन लैक्टन उन तीनों को पीछे हटने का कह देता है और खुद अकेले उस ड्रैगन से फाइट करने लगता है। लिन लैक्टन अपनी 4 एलिफेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसमें सबसे पहले वो उस ड्रैगन को उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देता है और फिर 4 एलिफेंट कील फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड, ब्लू ड्रैगन और ग्रीन स्नैक टर्टाइल की फॉर्म्स बाहर आ जाती हैं। अब लिन लैक्टन बिना वेट किए उन चारों फॉर्म्स की पावर्स को कंबाइन कर लेता है और उससे इस ड्रैगन पे अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ड्रैगन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। क्योंकि उस ब्लास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए
लिन डोंग जो कि वहाँ से भाग रहा होता है वो इस एनर्जी को देख लेता है, जिस पे उसे यकीन हो जाता है कि चारों क्लैंस का लीडर ने गार्डियन बीस्ट को हरा दिया है। क्योंकि लिन लैक्टन ने उस ड्रैगन को हरा दिया था, इसलिए ये देख के सभी बंदे खुश हो जाते हैं और लिन लैक्टन की जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी वो ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाता है, मगर इस बार उन पे अटैक करने की बजाय वो वहाँ से फ्लाई करके दूर चला जाता है। ये देख के वैंग यन उस ड्रैगन का पीछा करने लगता है, मगर लिन लैक्टन उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, इसलिए उस ड्रैगन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये सुनते ही सभी बंदे वहाँ से भागने लगते हैं और उस अंडरग्राउंड जगह के अंदर चले जाते हैं। उधर लिन डोंग शाओ डाओ से पूछता है कि तुम बार बार उस ड्रैगन की तरफ क्यों देख रहे हो, जिस पे शाओ डाओ उसे बताता है कि वो एक ज़ैफो ड्रैगन है जिसके अंदर रियल ड्रैगन का ब्लड है। अगर मैंने उसकी ब्लड को पी लिया तो मेरी डीमन स्पिरिट पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनते ही वो तीनों उस ड्रैगन का पीछा करने लगते हैं ताकि उससे पकड़कर उसका ब्लड हासिल कर सकें। इसी बीच वो ड्रैगन जो कि लिन लैक्टन के अटैक से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसकी ये हालत देख के शाओ डाओ फ़ौरन लिन डोंग और शाओ यान को उस पर अटैक करने का कहता है, मगर लिन डोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे बताता है कि इतना ज़्यादा ज़ख्म होने के बावजूद भी उस ड्रैगन की पावर कम नहीं है और अगर हमने बिना प्लान के उस पर अटैक किया तो हम उसके ब्लड को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये देख के लिन डोंग हाई लेवल फुकुई को उस ड्रैगन के पास भेज देता है और इससे फाइट करने लगता है। हाई लेवल फुकुई अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है, मगर वो ड्रैगन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देख के वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगते हैं। क्योंकि वो ड्रैगन उस फुकुई के साथ फाइट में बिजी था, इसलिए ये देखे लिन डोंग पीछे से उस पर अटैक कर देता है और फिर अपनी गोल्डन पिलर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसकी तरफ भेज देता है। लेकिन उसकी इस फॉर्मेशन का भी ड्रैगन पे कोई असर नहीं होता। अब चारों मिल के फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें फुकुई उसकी बैक पे अटैक करता है। शाओ यान उसकी टेल को काट लेता है। शाओ डाओ अपनी डायमंड पावर से रस्सियाँ बना के उसे गर्दन से खींच लेता है, जबकि लिन डोंग अपने स्पेयर से उस पर अटैक कर देता है। हालांकि उन चारों का अटैक बहुत पावरफुल थे, मगर फिर भी उन अटैक का ड्रैगन पे कोई असर नहीं होता। ये देख के लिन डोंग फिर से अपने स्पेयर से उसके सर पे अटैक कर देता है, जिससे वो स्फीयर उस ड्रैगन के अंदर चला जाता है और वो चारों उस ड्रैगन को हराने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि अब उस ड्रैगन की डेथ हो चुकी थी, इसलिए बिना वेट किए शाओ यान और शाओ डाओ उसकी पावर को ऑब्जर्व करने लगते हैं। लेकिन तभी ही एंशिएंट मूवमेंट्स में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे उस ब्लास्ट की एनर्जी आसमान की तरफ चली जाती है और फायर क्लाउड सामने आ जाते हैं। ये देख के लिन डोंग शॉक रह जाता है। सीज़न 4 का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे सीज़न 3 एंड हुआ था, यानी लिन डोंग और बाकी सब एंशिएंट मॉन्यूमेंट के अंदर मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को ढूंढ रहे होते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो इस कोशिश में होते हैं कि उन्हें सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन मिले। इसी बीच वहाँ पे मौजूद सभी बंदे जो ये सब देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन एंशिएंट सेट की सबसे पावरफुल फॉर्म्स हैं और उन्हें सिर्फ एंशिएंट सेट का कोई बंदा ही हासिल कर सकता है। लेकिन लिन क्लान का एल्डर लिन मू इस बात से सहमत नहीं होता। वो अपनी भतीजी कायर को कहता है कि लिन लैंगटियन हमारी फैमिली का सबसे जीनियस योद्धा है और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल कर लेगा और हमारी लिन फैमिली का नाम और ज़्यादा रोशन करेगा। कायर जो ये सब सुन रही होती है वो अपने अंकल की बातों पे एग्री कर लेती है, लेकिन अपने मन ही मन में सोचती है कि लिन डोंग ने हमेशा उनकी सोच से भी बढ़ के करिश्मे दिखाए हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसी बीच एंशिएंट मॉन्यूमेंट की लाइट और ज़्यादा ग्लो करने लगती है, जिससे कुछ पावर्स बाहर निकल के मिस मू, वैंग यन और बाकी 6 में चली जाती हैं। हालांकि मिस मू वो पावर देख के खुश हो जाती है, लेकिन बाकी सब उसे देख के गुस्सा होने लगते हैं, जिसके बाद रिवील होता है कि वो पावर्स मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन की नहीं बल्कि एक आम 9th लेवल की मार्शल आर्ट्स हैं।
ये देख के वैन यैन गुस्सा हो जाता है और फौरन अपने अंकल टॉ के पास चला जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन अंकल टॉ उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसे इनकरेज करते हुए कहता है कि तुम इस बार नाकाम हुए हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अगली बार ज़रूर कामयाब होगे, क्योंकि अब सिर्फ 2 बंदे ही बचे हुए थे, यानी लिन डोंग और लिन लैंगटियन। तो ये देख के वहाँ पे मौजूद सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन होने लगता है कि ये दोनों मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल करके ही आएंगे। वो सब यही सोच रहे होते हैं, तभी एंशिएंट मॉन्यूमेंट में से एक फायरी वर्मिलियन बर्ड बाहर निकल आता है और आते ही लिन लैंगटियन की बॉडी के अंदर समा जाता है, जिसके बाद ये कन्फर्म हो जाता है कि लिन लैंगटियन ने मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल कर लिया है। ये देख के लिन मू और कायर खुश हो जाते हैं और उसे बधाई देने लगते हैं। तभी लिन डोंग की बॉडी से ब्लू एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी बंदे हैरान होने लगते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि लिन डोंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया था, यानी वो की क्रिएशन रेल्म की स्टेज तक पहुंच चुका था। इसके बाद हमें मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन का टूम दिखाया जाता है, जहां पे गार्डियन गर्ल लिन डोंग को ले गई थी। क्योंकि लिन डोंग ब्रेक थ्रू कर चुका था, इसलिए ये देख के शाओ डाओ और गार्डियन गर्ल उसे बधाई देने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, गार्डियन गर्ल उसे 5 फिंगर की पावर को ऑब्जर्व करने का कहती है, जो कि एंशिएंट सेट की पावरफुल फॉर्म्स में से एक है। अब बिना वेट किए लिन डोंग फ्लाई करके उन 5 फिंगर्स के पास चला जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उन 5 फिंगर्स की पावर्स को ऑब्जर्व करने लगता है। अब जैसे ही वो उन 5 फिंगर्स की पावर को ऑब्जर्व कर लेता है तो उससे एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे वो एनर्जी मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन टूम से होते हुए एंशिएंट मॉन्यूमेंट से बाहर आसमान की तरफ चली जाती है। क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी लिन डोंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस एनर्जी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे एक बहुत बड़ा 5 हाथों वाला फिगर हमारे सामने आ जाता है। वो 5 हाथों वाला फिगर अपने एक हाथ को नीचे लिन डोंग की तरफ भेज देता है और अपनी पूरी एनर्जी को लिन डोंग के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। क्योंकि उस 5 हाथों वाले फिगर की पावर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये देख के लिन मू और लिन लैंगटियन हैरान हो जाते हैं। और लिन मू सोचता है कि लिन डोंग ने थोड़ी देर पहले ही की क्रिएशन रेल्म की स्टेज को अनलॉक किया है, फिर वो इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को कैसे हासिल कर सकता है। उधर लिन डोंग, जिसने पावरफुल मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल कर लिया था, वो उसे हासिल करने पे बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों की तरफ जाने लगता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे मौजूद सभी बंदे उसकी पावर को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब लिन डोंग और लिन लैंगटियन में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अब जैसे ही लिन डोंग लिन लैंगटियन को क्रॉस करता है तो कायर उसे रोक लेती है और अपने लिन फैमिली के एल्डर लिन मू से मिलवाती है। सबसे पहले लिन मू उसे पावरफुल मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल करने पे बधाई देता है और फिर उसे बताता है कि अब क्योंकि तुम दोनों ने मार्शल आर्ट्स ऑफ क्रिएशन को हासिल कर लिया, इसलिए अब लिन फैमिली की पोजीशन यैन डायनेस्टी में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। सिर्फ यही नहीं, लिन मू उसे फ्यूचर के लिए गुड लक कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। Like and comment if you enjoyed this video. Subscribe to my channel for more anime recaps. And tell me what anime recap you'd like to see next in the comments below.